आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं मौजूद हूं इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ। कल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं। आज उसी क्रम में गोरखपुर की इकाई यहाँ पर मिष्ठान वितरित कर करके खुशियाँ मना रही है। यहाँ पर उनके कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कल जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं तो अब अगली रणनीति क्या होगी आम आदमी पार्टी की? कल वो वहाँ से मतलब बाहर आए, रिहाई उनकी हुई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और अगली रणनीति यही है कि अब हम लोग हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का प्लान जो है उसको सक्सेस करेंगे और लड़ेंगे भी और दमदारी से लड़ेंगे, उसी की रणनीति हो रही है। और देखिए जो भी उनकी रिहाई हुई है, देखिए जो सही रहता है उसी की जीत होती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है और बताया भी गया है कि अवैध थी जो भी उन पे आरोप लगे थे। सबसे अमूल्य बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है ऐसा चीज, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे नेता पे जो झूठे आरोप लगे थे अब वो सच खत्म हो गए और जो सच्चाई थी सबको पता चली है। और जो भाजपा के नेता हैं जो उन लोग आरोप लगाए थे और झूठे केसेस में फंसाए थे, अब उनको शर्मिंदगी बहुत हो गई कि हमारी फंसाई हुई चीज पे कोई वो नहीं हुआ। देखिए सही की जीत होती है, एकदम सत्य ही जीतता है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे नेता की रिहाई हो गई। अरविंद केजरीवाल तो बाहर आ गए मगर अभी सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर ही बंद हैं और बड़े लंबे समय से हैं। क्या कहना है उनकी रिहाई के बारे में सत्येंद्र जैन जी? देखिए जैसे अन्य नेताओं की रिहाई हुई है वैसे सत्येंद्र जैन जी की भी बहुत जल्द रिहाई होगी, क्योंकि जो पीएमएलए एक्ट होता है, मैं उसकी एक बात आपको बता रहा हूँ, वो एकदम कोटा की तरह होता है। ये इस एक्ट में जमानत तभी मिलती है या तो जब सरकार चाहेगी या जब संवैधानिक संस्था चाहेगी या कोर्ट सख्त हो जाए और स्वतः संज्ञान ले ले कि फर्जी मुकदमे में जबरदस्ती जेल में डाल करके रखा गया है। तो वही हो रहा है। आप देखिए 2-2 साल 3-3 साल पहले के आरोप हैं, आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। न मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं प्रूफ मिला इनको, न इन लोगों ने कहीं मनी ट्रेल दिखाया, न 1 रुपए की कहीं बरामदगी हुई है। तो ये तो झूठ की बुनियाद पे ये आरोप है। जैसे हमारे सारे नेता छूट गए, वैसे हमारे लोकप्रिय जो मोहल्ला क्लिनिक का जिन्होंने नींव रखा था, इतना बढ़िया कार्यक्रम चलाया था, वह सत्येंद्र जैन जी बहुत जल्द आपके सामने होंगे और बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। जिस तरह एक एक कर करके सारे नेता बाहर आ रहे हैं, आपका कहना है कि सत्येंद्र जैन जी भी जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। अगली रणनीति क्या होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? अगली रणनीति यही विधानसभा चुनाव में है कि हम लोग सारे सीट पे हम लोग काबिज होने जा रहे हैं और हम लोग भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में यही कामना है कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार छवि के नेता हैं और सभी ने प्रूफ कर दिया कि वो ईमानदार छवि है जिनको झुकाया नहीं जा सकता, न तोड़ा जा सकता है। क्योंकि तोड़ने की भी कोशिश हुई लेकिन वो टूटे नहीं। और यही आम आदमी पार्टी में खासियत है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे अधिकारी पदाधिकारी कोई भी हो, अभी तक टूटे नहीं है और न किसी दूसरे पार्टी के प्रलोभन में गया है। यही हम लोग की खासियत है, आम ताकत है। और ये ताकत जो है हमें प्रधानमंत्री के कुर्सी की ओर ले जाने वाला है। तो यहाँ पर गोरखपुर इकाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इनका साफ मानना है कि आने वाले समय में जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार बनेगी, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे जम्मू कश्मीर का हो। और अभी जब वो जेल से छूट करके आए हैं तो और भी शक्तिशाली होकर करके वो बाहर आए हैं। इस वक्त इनका टेम्पो बहुत हाई है और बहुत ऊपर है और ये लोग कामना भी कर रहे हैं कि आने वाले 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें उनको प्रधानमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और इनका मानना है कि वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, DDR न्यूज़ के लिए अपने साथी अजय गुप्ता के साथ गोरखपुर से।
मैं अमिताभ जायसवाल, प्रदेश सचिव शिक्षा प्रकोष्ठ। मैं ये जाने जा रहा हूँ कि कौन कहता है कि तानाशाह झुकता नहीं है, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला एक ही आदमी है पूरे विश्व में, अरविंद केजरीवाल। और आने वाला समय में मैं ये जानता हूँ कि पंजाब हरियाणा का चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, जितने भी सीट हम लोग लेने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं हम लोग हरियाणा का चुनाव। जम्मू कश्मीर में भी यही रहेगा, क्योंकि अब है जो केजरीवाल जी की लहर चलेगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का धारा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी इसके अगेंस्ट में है, और केंद्र सरकार उस पर लागू की हुई है, और वो कह रही है वो हटेगी नहीं, और उनका ये कहना है इनसे एनसीपी का कि हटेगा, हाँ, कि हम उसको हटाएंगे। ये सब पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? आम आदमी पार्टी का निर्णय अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे हरियाणा में अकेले वो चुनाव लड़ने जा रही है, उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में भी इस प्रकार से चुनाव लड़े। अगर आप जीतते हैं तो क्या ये आपका मुद्दा होगा कि 370 हटाया जाए? नहीं, ये हम लोग का मुद्दा नहीं है, लागू नहीं किया जाए, हटा ही रहा है। बाहर आ गए हैं, आज यहाँ पर आप लोग खुशियां मना रहे हैं, अगली रणनीति क्या है? सबसे पहले तो ये एक खुशी का अवसर है, एक लोकतंत्र का विजय है, संसद संविधान की जीत हुई है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया, और इस बीजेपी शासित देश में इनके मुंह पे काली पोता है कि उनको अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि अब जनहित उनके खिलाफ है। और हम आज जो है सब लोग मिलकर यहाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या जो आगामी हरियाणा का चुनाव वो त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा? जी, पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, और वही चीज हरियाणा में भी है। और चूंकि हरियाणा एक पड़ोसी राज्य है दिल्ली का, और दिल्ली मॉडल पूरे देश में विख्यात है, उसी के तर्ज पर हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में हमारी भारी जीत होगी और बहुत सारी सीटें हमारी निकलेंगी। आगे जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, जी, वहाँ पे भी वही है, क्योंकि ये सारे पड़ोसी राज्य हैं जो आजू बाजू के हैं, जिनसे जो अधिकतर लोग दिल्ली से होकर गुजरते हैं, तो दिल्ली मॉडल जो है उन लोगों तक बहुत अच्छे से परिचित है। और कौन नहीं चाहेगा वो 5 जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 जो गारंटियां दी है, कौन नहीं चाहेगा बताइए? शिक्षा मुफ्त, इलाज मुफ्त, महिलाओं को मुफ्त बस सेवाएं, और तमाम और भी जो योजनाएं हैं, जो हम तो गिना नहीं पाएंगे, इतना सारी योजनाएं उन्होंने बना रखी है लोकहित में। तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों, यूं कहिए कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अंतिम छोर तक जो है हमारे माननीय केजरीवाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि हर आदमी गारंटी के तहत लाभ उठा सकता है। आपको सुनना? जी, मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र यादव।